हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज का नाम आते ही हमें बड़ा कठिन सा लगता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रतिशत वाले सवाल अक्सर लोगों को बहुत कठिन लगते हैं, पर हमने इस परसेंटेज को आज बहुत ही आसान बना दिया है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ कैलकुलेशन आया है जिसमें हमें परसेंटेज निकालना है, किसी भी नंबर्स के प्रतिशत या परसेंटेज निकालना है, तो कैसे हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स की सीरीज यहाँ पर लिखी है आपको समझाने के लिए, और सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा कि इनके परसेंटेज कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप भी आसान तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझसे पूछा गया है 40% ऑफ 60 का 40% कितना होगा। तो है तो बहुत ही इजी, बट जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कैलकुलेटर निकालकर तुरंत कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको हमें बिल्कुल आसान बना देना है। तो जैसे ही मेरे पास में ये क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24। सेकंड मेरे पास में आता है 80% ऑफ 80 का 80% कितना होगा। है तो बहुत इजी मगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 64। फिर उसके बाद मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11% ऑफ 500। है तो बहुत इजी दिखने में, बट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। फिर मैं यहां पे लिख देता हूं 55। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैंने पहले से प्री डिसाइडेड नंबर लिए हैं यहाँ पर, और मैंने याद करके या पहले से कैलकुलेट करके ये नंबर्स को यहाँ पर नोट डाउन किया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमने एक तरीका निकाला है कि कैसे इन क्वेश्चंस को, इन सीरीज को कैसे सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये नंबर्स देखिए 40 ऑफ 60, 80% ऑफ 80, 11% ऑफ 500। यहाँ पर एक बात आपको गौर करनी है, यहाँ पर एक जीरो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, एक जीरो यहाँ पे नजर आ रहा है, टोटल मिला के 2 जीरो हो चुके हैं। एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस वाली सीक्वेंस में 2 जीरो ऑलरेडी यहाँ पर 500 के पास हैं, तो बस हमारा काम यहाँ पर बन गया। हमें ये तरीका उन्हीं नंबर्स पर एप्लीकेबल करना है जहां पर हमें 2 जीरो नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। यहां पर भी 2 जीरो है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आपको करना यह है, तरीका इसका यह है कि जहां पर भी आपको इस तरह की सीक्वेंसिंग नजर आए और परसेंटेज कैलकुलेट करने को कहा जाए या आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो आपको करना यह है कि उन 2 जीरो को आपको टोटली रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो मैंने सबसे पहले इन 2 जीरो को यहां से हटा दिया। अब मेरे पास बचते हैं 4 और 6। दोनों को बस सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 4 × 6 24, अगेन जीरो रिमूव, 8 × 8 64। यहां पर मैंने 2 जीरो यहां पर मिले तो 2 जीरो को रिमूव किया, 11 × 5 55। तो बन गया ना इजी। ऐसे ही अब हम एक सीक्वेंस और लेते हैं यहां पर, जिसको हम यही फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रैंडमली ऐसे ही हम नंबर ले लेते हैं। तो हमने लिया 10% ऑफ 90। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो रिमूव किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आ गया हमारे पास में 9। सिंपल। अगेन 20% ऑफ 80, अगेन 2 जीरो रिमूव, 8 × 2 16। ऐसे ही लेते हैं 30% ऑफ 70, अगेन 1 जीरो, सेकेंड जीरो रिमूव, 7 3 जा 21। तो हो गया ना, ये एकदम सिंपल हो गया है। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं 25% ऑफ ले लेते हैं 200, अगेन 2 जीरो रिमूव कर देना है, 25 × 2 50। तो ये एकदम सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। आप एक को तरीका इजाद हमने यहाँ पर किया है कि 2 जीरो जहाँ पर भी नजर आए उन्हें हटा देना है, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है।
यहाँ पे 2 नंबर में और यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहला है 18% ऑफ 400। इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप ये तरीका आपको समझ में आया है या नहीं आया है। एक नंबर और यहाँ पे लिखते हैं 60% ऑफ 70। इसका दोनों का आंसर निकाल कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनका आंसर कितना है। यही मेथड एप्लीकेबल करना है और मुझे ये भी बताएंगे कि आपको ये मेथड कैसी लगी और मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। तो ऐसे ही नए नए तरीके में लेकर आते रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।